हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब एक पैराग्राफ है जो आपको ऑन द स्पॉट दिया जाएगा और उसी पैराग्राफ में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज़्यादातर आंसर्स हमको उसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं। ठीक है, बस ज़रूरत है कि आप ये जो पैराग्राफ दिया गया है, कॉम्प्रीहेंशन हमको दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए और तब सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले जो कॉम्प्रीहेंशन है इसको पढ़ा जाता है। ठीक, रीड इट वेरी केयरफुली। जो आपको नए टर्म्स या थोड़े हार्ड टर्म्स लगे उनको अंडरलाइन करते चलिए, क्योंकि पक्का उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन होगा ज़रूर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना। Acropolis was the religious and military center of a city-state in ancient Greece. ग्रीस में पुराने समय में क्या होता था कि रिलीजियस एंड मिलिट्री सेंटर, कैसे आगे हमें पता चलेगा, उसको कहते थे एक्रोपोलिस। ठीक है, अंडरलाइन। नेक्स्ट, द ग्रीक्स यूजुअली फोर्टिफाइड अ हिल। फोर्टिफाइड अ हिल मतलब एक कोई छोटी सी पहाड़ी होगी, वहाँ पर फोर्ट बना देना। फोर्ट मतलब आपने देखा किले बन जाते हैं, बड़ी सारी मूवीज़ में भी हमने देखा है कि ऐसे ऊंची जगह पे किला बनता है सो दैट दुश्मन को हराने में आसानी होती है, अटैक करने में ऊपर से एज मिल जाता है। ठीक है, तो यूजुअली फोर्टिफाइड अ हिल कॉल्ड एन एक्रोपोलिस। ठीक, विद इन और नियर द सिटी फॉर डिफेंस। शहर में या शहर से बाहर, कि पहले ये वाला किला है, यहीं पे हम दुश्मन को रोक लेंगे, तो इसलिए ये लोग बनाते थे डिफेंस के लिए, फॉर द सिटी। ठीक, फॉर द सिटीज़ डिफेंस दे यूज टू मेक दीज फोर्ट्स, और इसको कहते थे एक्रोपोलिस। अब इसके अंदर क्या क्या होता था आगे बताएंगे। द एक्रोपोलिस वॉज ऑफन द फर्स्ट प्लेस टू बी इनहैबिटेड, यानी कि वो जब एक्रोपोलिस यानी कि जो फोर्ट जैसा बन जाता था, सबसे पहले लोग यहाँ बस जाते थे, रहेंगे तभी तो बाकी काम करेंगे आगे का। ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द माइसीनियन एरा, माइसीनियन एरा जैसे कोई टाइम है, दैट इज़ 1400 to 1200 BC का जो टाइम था, इसको कहते हैं माइसीनियन एरा। इस टाइम पर हाइट ऑफ दिस मतलब जब इस समय ये पीक पर था ये टाइम अपने, द पैलेस ऑफ द लोकल किंग वॉज यूजली बिल्ट ऑन द हिल। राजा का पैलेस बनता था हिल पर। द पैलेस ऑल्सो सर्व्ड एज द मिलिट्री फोर्ट एंड प्लेस ऑफ रेफ्यूज फॉर द टाउन्स पीपल ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो अब यहाँ पर क्या, ये पैलेस क्या क्या करता था? पहले तो ये मिलिट्री फोर्ट होता था, फिर प्लेस ऑफ रिफ्यूज होता था, यानी कि जिन लोगों के कभी मान लो बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, तो लोग यहीं इसी के अंदर जाकर के रह सकते थे आसपास के। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट ऑन द हिल्स इंक्लूडिंग द लोकल श्राइन्स ऑफ द गॉड्स, यानी कि लोकल भगवानों के मंदिर भी इसके अंदर बन जाते थे। तो यानी कि दोनों काम हो रहा है, जो हमें फर्स्ट लाइन में बोला इन्होंने, द रिलीजियस एंड मिलिट्री सेंटर, मिलिट्री भी है, रिलीजियस भी है। ठीक, नेक्स्ट, द मोस्ट फेमस एक्रोपोलिस वॉज इन एथेंस। एथेंस क्या है? ग्रीस की कैपिटल है, तो कह रहे हैं वहाँ पे मोस्ट फेमस एक्रोपोलिस था। Now the Athenian Acropolis was a rocky hilltop, originally the site of the local armory and royal palace. ये जो था सबसे फेमस था, क्यों था? क्योंकि पहली चीज़, इसका नाम आप ध्यान से देखेंगे, अथेनियन एक्रोपोलिस। ठीक, रॉकी हिलटॉप, पहाड़ी के ऊपर। ओरिजिनली द साइट ऑफ लोकल आर्मरी, यानी कि लोकल आर्मरी मतलब जहाँ पे सारे आर्म्स या हथियार सब जमा किए जाते थे। एंड रॉयल पैलेस, और वहाँ पे पैलेस भी था। द पर्शियंस डेमोलिश्ड मैनी ओल्ड बिल्डिंग्स ऑन द एक्रोपोलिस ड्यूरिंग अ डिस्ट्रक्टिव इन्वेजन इन 480 BC। पर्शियंस जो पास में ही भाई दूसरा राज्य, उसने अटैक किया, डेमोलिश्ड मतलब तोड़ दिया, ओल्ड बिल्डिंग्स ऑन द एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस की पुरानी बिल्डिंग्स तोड़ दी थी जब उन्होंने वहाँ पे अटैक किया था। कब? 480 BC में। Now the Athenians then built a magnificent new group of temples. इसके बाद जो एथेंस वाले थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा सा नया बनाया पूरा न्यू ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। Now from 447 to 432 BC, the Athenians built the Parthenon, dedicated to the virgin goddess Athena. वहाँ की जो देवी हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, एथेंस उन्हीं के नाम पर, जगह का भी नाम था और उन्हीं का उन्होंने वहाँ पे बड़ा सा मंदिर बनवाया जिसका नाम था पार्थिनोन, the patron of the city. Now, the Erechtheium
built to honor the legendary founders of the city, was constructed from 421 to 406 BC. अब उन्होंने जो फाउंडर्स थे उस शहर के, एथेंस के, उनके लिए भी उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम था एरेक्थियम. ठीक है, और ये कब बना? ये 421 से 406 BC में बनाया गया, इसके बीच में. नाउ द टेम्पल ऑफ अथीना नाइक बिल्ट अबाउट 425 BC. फिर एक और टेम्पल बनाया, ऑनर्ड अथीना एज द गॉडेस ऑफ विक्ट्री. और ये उन्होंने उसमें देवी को एक विक्ट्री, जैसे दूसरों पर विजय पाने के लिए जो होता है उस तरीके से ऑनर करते हुए बनाया. नाउ द 2 थिएटर्स एंड सेवरल माइनर सैंक्चुरीज ऑल्सो ऑक्यूपाई द स्लोप्स ऑफ द हिल टॉप. अब हिल टॉप के रास्ते में भी थिएटर्स हैं, सैंक्चुरीज हैं. ऑन सेक्रेड हॉलीडेज अ प्रोसेशन मेड इट्स वे अप द स्लोप्स ऑफ द एक्रोपोलिस. जब कभी पूजा वूजा का दिन होता है, सेक्रेड डेज, हॉलीडेज, प्रोसेशन, जैसे अपने यहाँ जुलूस निकलता है, झांकी निकलती है, उस तरीके से वहाँ भी होता है. एंड पास थ्रू प्रोपिलिया अ लार्ज रूफ्ड गेटवे. एक बड़े सी गेटवे मतलब एक बड़ा सा दरवाज़ा, उसके नीचे से निकलता है टू वेरियस टेम्पल्स, जो इन टेम्पल्स में जाता है. ऐसा एक प्रोसेशन निकलता है. आई थिंक पैराग्राफ हमको बिल्कुल क्लियर है. लेट्स डू द क्वेश्चंस फटाफट. एक्रोपोलिस रेफर्स टू, एक्रोपोलिस क्या होता है? एथेनियन एक्रोपोलिस, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बिल्ट इन एथेंस बिटवीन दिस एंड दिस. द फोर्टिफिकेशन built by Greeks on a hill that housed both temples and royal places. This is the correct answer. Now the Athenian Acropolis is dedicated to, Athenian Acropolis किसको dedicate किया गया है? अथीना को, उनकी देवी. Next, the Persians were friends of Athenians, another great culture near Athenians, or enemies of Athenian state. तो जो हमें यहाँ दिया है उसी के बेसिस पे आंसर मार्क करेंगे, हो जाएगा enemies of the Athenian state. तभी तो आके यहाँ तोड़ फोड़ मचाई. The Athenian Acropolis honored its patron deity as goddess of victory, goddess of wealth, goddess of long life, goddess of victory. Now Propylaea was a temple, a gateway, a theatre, gateway. Which of these lines show that Athens was culturally vibrant? ठीक, तो क्या हो जाएगा पहला? The most important temples were built on the hill, including the local shrines of the god. Culture पे बात कर रहे हैं, ठीक है. 2 theatres and several minor sanctuaries also occupied the hilltop. The most famous acropolis was in Athens. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 theatres. इससे कल्चर शो होता है और नंबर 1 भी, दोनों सही हैं. ठीक, क्योंकि मंदिर है, वहाँ से भी कल्चर शो होता है, और 2 थिएटर्स यानी कि थिएटर्स की भी वहाँ पे वैल्यू थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन्स आर्मी. पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है मिलिट्री, मतलब ये मीनिंग्स हैं, आपको इनके वर्ड्स ढूंढने हैं. इक्विप्ड विद वेपन्स क्या था? आर्मरी. नॉक्ड डाउन, डेमोलिश्ड. ये सारे वर्ड्स पैराग्राफ में हैं, आप चेक कर सकते हैं. फेमस, फेमस का क्या हो जाएगा? लेजेंडरी. ये सारे वर्ड्स आपको इसमें मिल जाएंगे पैराग्राफ में. शेल्टर्स, प्लेस ऑफ रिफ्यूज. ठीक है, ये हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा एक कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट. ओके, तो चलो एवरीवन, अब हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2. Snow White and the Seven Dwarfs was the full-length animated motion picture to be produced by a studio. Snow White और Seven Dwarfs वाली जो मूवी थी वो पहली full-length animated motion picture, मतलब कि कार्टून पिक्चर प्रोड्यूस की गई थी एक स्टूडियो से. Walt Disney officially released the animated film in 1938, though it received its premiere in December 1937. Walt Disney ने इस मूवी को रिलीज़ किया in 1938, लेकिन इस मूवी का अपना जो प्रीमियर था, मतलब कि ट्रेलर वगैरह, वो 1937 में ही लोगों तक पहुंच गया था, लेकिन मूवी रिलीज़ हुई 1938 में, थोड़ा सा टाइम लग गया. The movie revolutionized animation with its brilliant visual effects. इस मूवी के जो
एनिमेशंस थे वो इतने अच्छे थे, उनके इफ़ेक्ट्स कितने प्यारे थे कि उन्होंने एनिमेटेड मूवीज़ में एक रेवोल्यूशन टाइप ले आए. Snow White ranks among the most popular motion pictures ever made. स्नो वाइट जो ये है मूवी का नाम, ये ऑलमोस्ट ये जो टॉप मोस्ट पिक्चर्स होती हैं अभी तक की, मोस्ट पॉपुलर जो होती हैं उन पिक्चर्स एनिमेटेड मूवीज़ उनमें से एक है. एक सेकेंड. Disney adapted the story from Grimm's Fairy Tales, a famous collection of German folk tales published in the early 80s. So ये डिज्नी को ये स्टोरी एक ग्रिम्स फेरी टेल्स से मिली, जो एक फेमस कलेक्शन था जर्मन फोक टेल्स का. और ये उनको कब मिली? उनको मिली 1800s में, इन द अर्ली 1800s. The film tells us how the beautiful Snow White triumphs over the evil plotting of the wicked queen with the help of the 7 dwarfs who lived in a forest. इस स्टोरी में इस मूवी में ये बताया जा रहा है कि एक ब्यूटीफुल स्नो वाइट एक लड़की थी जिसका नाम था स्नो वाइट, और उसने अपने आप को एक विकेड क्वीन से बचाया 7 ड्वार्फ्स की मदद से. ड्वार्फ क्या होते हैं? छोटे छोटे इंसान. Each of the 7 dwarfs has a distinct comic personality that matches his name: bashful, doc, dopey, grumpy, happy, sleepy and sneezy. तो ये जो 7 डॉर्फ्स थे, इनका नाम उनकी पर्सनालिटी से दिया गया था. जैसे अगर कोई डॉर्फ था जो हमेशा हैप्पी रहता था तो उसका नाम उन्होंने रख दिया हैप्पी. तो ऐसे ही उन सबका नाम था बैशफुल, डॉग, डोपी, ग्रम्पी, हैप्पी, स्लीपी एंड स्नीजी. फिर द यंग वुमन इवेंचुअली मैरीज द हैंडसम प्रिंस चार्मिंग. फिर जो स्नो वाइट थी उसने एक प्रिंस से शादी कर ली. The movie is noted for its musical score composed by Frank Churchill, Larry Moore, Paul J. Smith and Lee Harley. तो ये इस मूवी के जो सॉन्ग्स वगैरह हैं उनमें इन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. ये एंड दिस पर्सन, इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. Several of the songs have become pop music classics, including Whistle While You Walk, Hi Ho and Someday My Prince Will Come. तो इनमें से जो कुछ सॉन्ग्स हैं वो अभी बहुत अब वो बन चुके हैं पॉप म्यूज़िक क्लासिक्स. उनमें से एक है Whistle While You Walk, Hi Ho, Someday My Prince Will Come. so ये सॉन्ग्स के नेम हैं. Andrea Caselotti was the voice of Snow White. तो एंड्रिया कैसेलोटी जो थी उनकी वॉइस, उन्होंने स्नो वाइट के पार्ट्स को वॉइस ओवर किया. The character's appearance was based on dancer Marjorie Belcher. तो उस जो स्नो वाइट थी उसकी अपीयरेंस एक इंसान मार्जोरी बेल्चर के ऊपर बेस्ड थी. उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फेस वगैरह सब बनाया. हैरी स्टॉकवेल वॉज द वॉइस ऑफ प्रिंस चार्मिंग एंड लूसीले लावर्ने वॉज द वॉइस ऑफ द विकेड क्वीन. तो हैरी स्टॉकवेल वो प्रिंस की वॉइस को वॉइस ओवर किया उन्होंने, और लूसीले लावर्ने ने विकेड क्वीन जो थी उसकी वॉइस को वॉइस ओवर किया. Disney took a huge gamble in creating a feature-length cartoon. The expensive film took 4 years to make, and there were predictions that it would fail with the public accustomed to short cartoons. और तो ये जो फिल्म थी उसने इस फिल्म को बनाने में 4 साल लगे, और ऐसा प्रिडिक्शन था, ऐसा लोगों ने बोला कि ये फिल्म फेल हो जाएगी क्योंकि पब्लिक को छोटी कार्टून फिल्म्स पसंद है. But the movie was an immediate international success.
बट जो वो मूवी थी वो बहुत ही बड़ा सक्सेस थी. Disney received a special Academy Award for a significant screen innovation. The award consisted of the traditional Oscar statue and 7 miniature statues. Okay everyone, so अब हम करेंगे questions. First question is choose the correct answer. तो ये multiple choice questions हैं. Snow White and the Seven Dwarfs was the first full-length animated motion picture to be produced by a studio. Next question. Disney adapted the story from Grimm's fairy tales. The name of the dwarfs matched their personalities. That the risk Disney took with this film was appreciated is known from the special Oscar it received. Okay, तो ये अब the next question is find the words in the passage that mean. तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे वर्ड्स, ये सब मीनिंग्स हैं. आपको पैसेज में से ढूंढ के वो वर्ड्स ढूंढने जो जिनका मीनिंग ये हो. ओके, फर्स्ट वर्ड यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म्ड, जिसका मीनिंग जब हम पैसेज में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा रेवोल्यूशनाइज्ड. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज विक्ट्रीज. तो ये आप जब देखोगे पैसेज में यू विल गेट द वर्ड ट्रिम्स. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल, जिसमें आपको मिलेगा डिस्टिंक्ट. फाइनली जो है इवेंचुअली. एंड द लास्ट वन एनिमेटेड फिल्म, विच इज animated movie. ओके, तो अब हमने फिनिश कर लिया कॉम्प्रिहेंशन 2. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. बाय.